बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम लेक्चर है जी आज का, जिसको हम करने जा रहे हैं। हाउ टू थिंक अबाउट अ टॉपिक। एक टॉपिक के मुतालिक जो है वो कैसे सोचते हैं। अब बहुत ही अहम बात है जी, आगे जो है वो देखते हैं जी। The first part is perceptions. ओके। The second one is translation from native language to target language, and the ठीक है, third one is coherence and cohesion. लो जी। जब कभी भी आप किसी टॉपिक पे अच्छा बोलेंगे या किसी ऐसे को लिखने के लिए आप बैठेंगे, तो सबसे पहली चीज जिसको आपको जरूरत है, जिस चीज की आपको जरूरत है, वो चीज कहलाती है परसेप्शन। What do you need first is called your thought, your perception। आपकी सोच कैसी है, वो पहले जो है वो हमने देखती है। जब मैंने एक अच्छे अंदाज से सोच लिया, अब देखे ना जी, बात करने का अंदाज होता है ना जी। एक बंदा कहता है कि अक्वेंटेंस रखते हैं, वाकफकार होते हैं, वो मिलते हैं और एक वाकफकार दूसरे वाकफकार को बोलता है कि कभी आप हमारे घर में आए ना। तो एक बंदे ने इस अंदाज से बात की। अब दूसरा बंदा कहता है कि मुहतरमी और मुकर्रमी, कभी अपने गरीब हाने में कदम रंजा फरमाए, दिले माशाद होगा। अब ये अंदाज है बोलने का, और ये परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी सोच। जब कभी भी हम बात करेंगे तो कौन कितना जरहेज है सोचने में, वो जितना जरहेज होगा उतने ज्यादा उसको नंबर मिलेंगे उसके एग्जाम में। क्या ख्याल है, इस बात की आप सबको समझ आई है? यस सर। ठीक हो गया। अब जब मुझे सोच आ गई, अब वो सोच जो है, हर बंदे की सोच जो है वो उसकी नेटिव लैंग्वेज में होती है। अब मैं पंजाबी हूं तो मेरी पंजाबी लैंग्वेज में सोच होगी। हम में से अगर कोई पख्तून है, पश्तो बोलने वाला है, तो वो पश्तो में ही सोचेगा। अब अगर कोई सिंधी है तो वो सिंधी लैंग्वेज में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में वो सोचेगा। अब होता क्या है कि हमारा जो काम है असल में, वो है इंग्लिश लैंग्वेज बोलना, तो वो हमारी टारगेट लैंग्वेज है। अब अगर मेरी सोच अच्छी है तो मुझे फिर दूसरा काम चाहिए, दूसरी स्किल चाहिए, और वो स्किल कहलाती है ट्रांसलेशन। हमारे दिमाग के अंदर एक ट्रांसलेटर भी रब तआला ने फिट किया हुआ है, कंपाइलर भी फिट किया हुआ है, जो कि कंपाइल करता है। और वो कैसे कंपाइल करता है, मेरी सोचें जितनी भी हैं वो सारी की सारी पंजाबी में उभर रही हैं। अब मैं वहां से क्या करूंगा, फ्रॉम नेटिव लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज। अगर आप लोग इस स्टेप को करने के काबिल हो गए तो आप समझो कि आप 6.5 ले आए हो। अब जब आप 6.5 ले आए हो तो उससे आगे कैसे जाना है, उसके लिए हमें आगे चाहिए कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस एंड कोहेजन, इसके लिए मैं आपको अपना लेक्चर जो है वो सेंड करूंगा, बल्कि मैं सेंड नहीं करूंगा। कोहेरेंस एंड कोहेजन को समझने के लिए आप सब ने ध्यान से सुन लो। गूगल पे गूगल पे लिखना है, गूगल पे लिखना है प्रेसी राइटिंग, PRECIS, PRECIS, प्रेसी राइटिंग इन उर्दू। प्रेसी राइटिंग इन उर्दू, तो गूगल पे जब आप लिखोगे तो जो पहला लेक्चर निकलेगा वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा होगा। अगर इंडियंस भी लिखते हैं प्रेसी राइटिंग इन हिंदी, इंडिया पाकिस्तान में जो पहला लेक्चर निकलता है वो मेरा ही निकलता है। अब ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोगों ने ये वाला लेक्चर जो है वो देखना है, और देखने के बाद आपने मुझे बतानी है कि कोहेरेंस क्या होती है और कोहेजन क्या होती है। जब आप 6.5 बैंड से आगे जाना चाहते हैं, जब आप अपना 33 बैंड से, मार्क्स से लैंग्वेज सर्च में आगे जाना चाहते हैं, तो आपको कोहेरेंस और कोहेजन की जरूरत है। जब ये तीन एलिमेंट्स मिलेंगे तो तब इंशाल्लाह वो, जैसा कि फरूक ने नंबर लिए हैं 50 आउट ऑफ 50, और उसको अगर हम आइल्स में बोलें तो वो है 9 आउट ऑफ 9 बैंड। आइल्स में जो है वो ये वैसे पॉसिबल नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज सेट वालों के लिए मुबारकबाद के वो दे देते हैं। ओके जी, लो जी, सबसे अहम बात आ गई, बहुत अहम पॉइंट आ गया जी। अब हम सोचते कैसे हैं और फिर हमें क्या करना चाहिए किसी भी टॉपिक को बोलने से पहले। याद रखें, जब कोई भी टॉपिक है उसको बोलना है तो सबसे पहले या तो मैं उस टॉपिक की डेफिनेशन करूंगा या मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। अगर मुझे कोई ऐसे लिखना है तो सबसे पहले या तो मैं उसकी कोई डेफिनेशन करूंगा या फिर इंट्रोडक्शन करूंगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरा ऐसे है एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, तो मैं एक्सट्रीमिज्म की पहले डेफिनेशन करूंगा,
लेकिन अगर मैं कहता हूं माय फेवरेट पर्सनैलिटी, तो मैं अपनी पर्सनैलिटी की डेफिनेशन नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसके बाद मेरा कोई भी टॉपिक है, अब जो सबसे रेलिवेंट चीज आ गई है वो आ गई है टाइप्स। अल्लाह के बंदो, आपका जो टॉपिक है अगर उसकी कुछ टाइप्स बन रही हो तो उसकी टाइप्स बनाते जाओ, तो आपकी 1 मिनट 2 मिनट की स्पीकिंग तो वैसे ही निकल जाएगी। और अगर आप ऐसे लिख रहे हो, आप इसका आइल्स का ऐसे लिख रहे हो, आप अगर लैंग्वेज स्टडी का ऐसे लिख रहे हो, तो फिर जब आप टाइप्स बनाएंगे तो आपके लिए बड़ा मवाद मिल जाएगा लिखने के लिए। टाइप्स, अब जैसा कि वहां पर था स्क्रीन पे, आप लोगों को याद हो, उसने कहा था कि मैं बर्गर पसंद करती हूँ, तमसीना थी, ओके। तो तमसीना, अगर आपके जहन में होता कि मैं टाइप्स बयान करती हूँ, तो अगर आप बर्गर की या फास्ट फूड की टाइप्स बयान करनी शुरू कर देती तो इतना आपको बोलने के लिए मटेरियल मिल जाना था। क्या ख्याल है? राइट सर। समझ आई है? तो बर्गर जो है मैं पसंद करती हूँ, तो बर्गर की ये टाइप्स होती हैं, लेकिन मुझे ये वाला पसंद है, तो ये बात हमारी रेलेवेंट होगी। क्या ख्याल है? ठीक कह रहा हूँ? यस सर। ओके, नेक्स्ट आगे जो है ये वाला एलिमेंट तीसरा जो है वो स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर जो है वो इतना हर टॉपिक के अंदर नहीं आता, लेकिन कहीं पे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि जी मैं फलां बिल्डिंग की डिस्क्रिप्शन करना चाहता हूँ, कोई बंदा कहता है जी कि आप अपने स्कूल पर नोट लिखें, अपने कॉलेज पर नोट लिखें, आप ताजमहल पर नोट लिखें, आप ईफिल टावर पर नोट लिखें। बात समझ आ रही है सबको? तो तब वहां पर अगर इस तरह की कोई फिजिकल सी चीज हो तो आप उसका स्ट्रक्चर बयान कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। अदरवाइज ये हर टॉपिक में नहीं होता, और ये बहुत कम टॉपिक्स में होता है स्ट्रक्चर को हम जिसमें डिस्क्राइब कर सकें। अच्छा, फिर अगला स्टेप आ जाता है नंबर 4 पे, पार्ट्स, पोर्शंस। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी पे जो है वो आप लिख रहे हो, आप कहते हो कि नहीं एक जानवर है उस पर लिखना है, तो आप उसके पार्ट्स जो है वो भी बता सकते हो। अगर कोई ऐसी चीज है जिसके कुछ पोर्शंस बनते हैं, पोर्शंस, जैसा कि कोई बिल्डिंग है तो उसके पोर्शंस हैं। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो उस टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ, तो उसके मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक्स होंगे, उसके मुख्तलिफ किस्म के पोर्शंस होंगे। तो आप पार्ट्स को भी बयान कर सकते हो, आप पोर्शंस को भी बयान कर सकते हो। लो जी, सबसे अहम चीज जो कि हर टॉपिक में तकरीबन तकरीबन हर टॉपिक में आती है, और वो है कॉजेज। जब कभी भी आप कुछ बोलते हो तो उसकी शुरुआत जो है वो डेफिनेशन से, फिर दूसरे नंबर पे टाइप्स, अगर हो तो टाइप्स, और फिर आगे कॉजेज। ओके जी, तो सबसे अहम पॉइंट आ गया जी कॉजेज। तो कॉज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि मैं कहता हूँ मेरा ऐसे है, वो है क्या, करप्शन। तो मैं करप्शन के कॉजेज जो है वो पहले बताऊंगा। अब आप सबने क्या समझना है, एक चीज पल्ले बांध लो, एक चीज पल्ले बांध लो कि हमारा जो भी टॉपिक होता है या जो भी ऐसे होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है। अब आप ह्यूमन बॉडी को जो है वो अगर डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो क्या आप टांगों से शुरू करेंगे? तो हमेशा क्या है, हम सिस्टमेटिक अंदाज से डिस्क्रिप्शन जो है वो सिर से शुरू करेंगे, और फिर हम आगे कहेंगे धड़ है। और जब जानवरों का जिक्र होता है तो वो क्या होता है, सार, धड़ और दुम। अब इसी तरीके से जो हमारा टॉपिक होता है वो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है। अगर उसकी टाइप्स हो तो ठीक है, अदरवाइज पहले हमने कॉजेज बयान करने हैं कि भाई ये करप्शन है, ये एक्सट्रीमिज्म है, ये जहीरा अंदोजी है, ये मिलावट है, या जो भी इस तरह की हमारे पास टॉपिक्स होते हैं। अब जब हम कॉज को बयान करेंगे तब हम जाकर बोलेंगे कि उसके इफेक्ट्स हैं, जैसा कि फ्लड, सैलाब का आना। होता क्या है कि हमारे आज तक जितना प्रीवियस एक्सपोजर है, सारे का सारा एक टॉपिक को लिखने का, एक ऐसे को लिखने का, हम हमेशा इफेक्ट्स बयान करते हैं। ओ भाई, करप्शन ने हमारा मुल्क तबाह करके रख दिया, करप्शन ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। हम हमेशा जो है इफेक्ट्स बयान करते हैं और समझते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो राइटिंग स्किल है, वो सारी की सारी इफेक्ट्स हैं। और नहीं अल्लाह के बंदो,
इफेक्ट्स एक पोर्शन है। अगर आप सिर्फ इफेक्ट्स बताएंगे तो आपका एग्जामिनर सिर्फ इफेक्ट्स के नंबर देगा और आप समझेंगे कि मैंने तो बड़ा शानदार लिखा था, मैंने तो बहुत कुछ बोला था। नहीं, आप कॉज बयान करेंगे और फिर कॉज के बाद आप इफेक्ट बयान करेंगे तो एक खूबसूरत किस्म का ऐसे जो है वो आपका बनेगा। अब हमारा जो टॉपिक है उसको फटाफट हमने अपने दिमाग में सोचना है कि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ इसके मेरिट्स हैं, कुछ इसके प्रोस, कोई इसके कॉन्स, कोई इसके गुड पॉइंट्स। तो हमने दिमाग में फटाफट चेक कर लेना है। और अगर तो हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सोशल मीडिया, तो उसके एडवांटेजेस भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर मैं कहता हूँ मोबाइल, उसके एडवांटेजेस भी हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये चीजें जो है वो हमने देखनी है। अब 7 नंबर और 8 नंबर, 8 नंबर पे क्या डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, कॉन्स। एक बात याद रखें, पल्ले बांध लो अपने कि ये जो इफेक्ट्स होते हैं, ये जो इफेक्ट्स होते हैं, इनकी आगे 2 किस्में होती हैं, या इफेक्ट अच्छा होगा और या इफेक्ट बुरा होगा। इज इट क्लियर? और ये इफेक्ट के हिस्से हैं, ठीक है। और फिर अगर तो ऐसे लिख रहे हैं आइल्स का, तो वहां पर आपके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी बुराई है, करप्शन है, एक्सट्रीमिज्म है, मिलावट है, जो कुछ भी है, तो उसमें आपको पास एक्स्ट्रा लिखने के लिए एक पैराग्राफ मिल जाएगा आपके जी रोल ऑफ मीडिया। और भाई इस बुराई को खत्म करने के लिए मीडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब इसमें देखें, फिर इसके अंदर आगे टाइप्स आ रही है, भाई प्रिंट मीडिया को, भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर सोशल मीडिया को। और आप लोगों को समझ आ रही है? तो भाई 3 मिनट तो बोलना को काम ही नहीं है, काम ही नहीं है अगर आपके दिमाग में ये है। अब इसके बाद भी अगर आप में से कोई बंदा परेशान हो बोलने के लिए तो बड़ी हैरानी वाली बात होगी। इसके बाद आगे देखिए, 9 के बाद, 9 के बाद जी आगे रोल ऑफ मीडिया के बाद आगे आता है जी रोल ऑफ गवर्नमेंट। ओ भाई, इस हमारी गवर्नमेंट को रूल्स बनाने चाहिए, लॉज बनाने चाहिए जिससे ये बुराई जो है वो खत्म हो सके। गवर्नमेंट के इदारों को काम करना चाहिए और जो गुनाहगार हैं उनको पकड़ना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात होगी। एक आपके पास बात बढ़ाने के लिए बात मिलेगी। लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है जी। आपका एक अच्छा टॉपिक कौन सा होगा और जिसमें आप इश्यूज बयान करेंगे? वो तो सारी दुनिया करती है। अल्लाह के बंदो, अच्छा वो होगा जिसके अंदर सॉल्यूशंस होंगे। सारी कहानियां सुना के अल्टीमेटली आप रो के बाद में आप कहते हैं मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं इस बात का, तो फिर वो आपका एग्जामिनर जो है वो बहुत बुरा इम्पैक्ट रखता है। तो सॉल्यूशन आपने देने हैं। अब देखें, एक आगे जो है वो 3 एलिमेंट आए हैं, 12, 13, 14। वो बड़े कमाल के हैं, किसी भी टॉपिक में आप एडजस्ट कर सकते हैं जो सोशल टाइप हो। अच्छा, क्या है, मैं अगर कहता हूँ जी करप्शन, मैं अगर कहता हूँ एक्सट्रीमिज्म, तो एक जो है कि एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे करप्शन करता है, एक करता है सोसाइटी के लेवल पे, वो पाकिस्तान का लेवल है कि पाकिस्तान में करप्शन कितनी हो रही है, फिर एक इंटरनेशनल लेवल है कि दुनिया में करप्शन कितनी हो रही है। तो आपके पास 3 पर्सपेक्टिव है, मैं कह रहा हूं 3 पॉइंट ऑफ व्यू है, 3 आउटलुक है। आप अपनी बात करें, आप अपनी सोसाइटी पाकिस्तान की बात करें और आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो देखिए आपका ऐसे कितना लंबा हो जा रहा है। ये सबसे मुश्किल पॉइंट है जी, ये सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा नंबर देने वाला पॉइंट है। और दिस थिंग इज कॉल्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर किसी बंदे के पास फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, अदादो शुमार हो किसी भी मसले को बयान करने के लिए, तो उसका ऐसे और उसका जवाब जो है, और खास करके सीएसएस के अंदर सबसे ज्यादा नंबर इस चीज के मिलते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारे पास नहीं होती क्योंकि हम इस पर रिसर्च नहीं ना करते, हम ज्यादा से ज्यादा गूगल को देखते हैं। लो जी, अहम चीज आ गई, 16 नंबर है एग्जाम्पल्स। ये हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप लोगों के पास किसी भी टॉपिक पे एग्जाम्पल नहीं है ना, तो आपने अपने एग्जाम में खुद से गढ़ लेनी है। और आपने ये शो नहीं करवाना कि आप खुद से गढ़ रहे हो, आप उसको इतनी नेचुरल टोन में बयान करोगे ऐसे लगेगा कि वो हकीकत में एग्जाम्पल है। और जी मेरे कजन के साथ ये हुआ, और मेरे वालद साहब जो है वो ऐसे थे, और हम एक दफा जा रहे थे तो ये हुआ। तो ऐसे लगता है कि जैसे आप उसको नेचुरली बयान कर रहे हो।
एग्जाम्पल आपने जहां मौका मिले ठोक देनी है, जहां मौका मिले पुट कर देनी है, इंसर्ट कर देनी है, और ये बहुत ही कमाल की चीज है। फिर उसके बाद जी आपने अपने टॉपिक को प्रोडक्टिव, शाइनिंग, रिफाइनिंग और अच्छा बनाना है, एनालिटिकल बनाना है, तो उसके अंदर जरूर होना चाहिए 17 नंबर पॉइंट्स, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। एक चीज को दूसरी चीज के साथ मुआवजा कर दे, एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ मुआवजा कर दे, एक चीज का दूसरी चीज के साथ मुआवजा कर दे, तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट जो भी पूछा जा रहा है। लेकिन डिपेंड करेगा कि जो आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो सकता है या नहीं, ये ध्यान में रखना आपने। 18 नंबर पर्पस और फंक्शन बयान करना होता है, जैसा कि कंप्यूटर, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कुछ भी हैं, जैसा कि पंखा वगैरह वगैरह, कोई टॉपिक जो है पर्पस। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि एक सियासी पार्टी है, उस पर नोट लिखें, उसका भी बनने का कोई ना कोई पर्पस होगा, फिर उसका कोई फंक्शन होगा। इसी तरीके से कहते हैं जी कि मीनार पाकिस्तान बना था, तो मीनार पाकिस्तान के बनने का भी कोई पर्पस, कोई फंक्शन जो है वो था, है, और लास्ट पे आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करना है, सब लोग ध्यान से सुन लो, जितनी बातें हमने पीछे की हैं उनकी एक समरी बयान कर देनी है, और वो उसका कंक्लूजन हो जाएगा, वो उसका कंक्लूजन हो जाएगा। लेकिन इस अंदाज में होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगा तो तब जाकर पता चलेगा कि कंक्लूड कैसे करना है। तो आपने कहना है कि ये फाइनली मैं अपनी बात को इख्तिसार के साथ ये बयान करता हूँ कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो चाहिए कि सेंस में जब हम बयान करेंगे तो उसका कंक्लूजन हो जाएगा। ओके जी, ये था जी आज का हमारा लेक्चर, हाउ टू थिंक अबाउट अ टॉपिक। और मुझे ये उम्मीद है कि आपको जो है वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ समझ आया होगा, और आगे जो है टॉपिक को लिखने में, आप वो स्पीकिंग का टॉपिक हो, आप वो ऐसे का टॉपिक हो, आपको ये फायदा देगा।